2 मिनट सभी प्रेम से प्रभु नाम उच्चारण करें। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे। चंद्र सो आनन कंचन सोतन, हो लख के बिन मोल बिकानी, और अरविंद सी आँखन को लख, देखत मेरी ये आँख सिरानी। राजत है मनमोहन के संग, वारु में कोटि रमा रति रानी। जीवन मूल सबही ब्रज की, ठकुरानी हमारी श्री राधा रानी। ठकुरानी हमारी है राधा रानी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। सभी बोले प्रेम से, साचो धन तो ठाकुर जी को नाम ही है, बाकी जो धन यहाँ कमा रहे हैं ना, ये तो बेटा है, पुत्र पुत्री आदि आदि उनके लिए रह जाएगा। अपने लिए जो काम आएगा यही धन आएगा। ओ साचो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ साचो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। जब कभी कहीं भागवत कथा कीर्तन में सत्संग में संतों के समक्ष जाते हैं तो वहाँ मनोभाव मनोवृत्तियाँ बदलती हैं। जैसे यहाँ से परिक्रमा करने गिरिराज जी जा रहे हैं, बरसाना जा रहे हैं, अथवा वृंदावन जा रहे हैं, अन्य किसी तीर्थ में जा रहे हैं, तो जो मनोवृत्ति यहाँ रहती है वहां जाकर के वो बदल जाती है। वो स्थान की विशेषता है।
कई लोग कह देते हैं कि क्या करें महाराज जी, युग का असर है, कलयुग चल रहा है, नाम लिया ही नहीं जाता, मन ही नहीं लगता। कलयुग ही नहीं, कलयुग में कितना सरल साधन बता दिया। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जो ठाकुर की प्राप्ति हमें यानी जीव को यज्ञ करने से, अनुष्ठान आदि से, इनसे प्राप्त होती थी। और कलयुग में कितना सरल बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। केवल नाम जप करो जितना हो सके, नाम से ही बेड़ा पार हो जाएगा। अब बताओ, बैठे बैठे नाम भी नहीं ले सकते। और गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कि कलयुग के समान तो कोई युग और ना तो हुआ और ना हो सकता है। जीव को विश्वास चाहिए। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। केवल राम नाम कृष्ण नाम गुण गाने से ही, नाम गुण गाने से ही इस भवसागर से जीव पार हो सकता है। पर कुछ तो करना पड़ेगा भाई। भोजन भी करेंगे, थाली सामने रखिए तो थाली में से रोटी का टूक भी तोड़ेंगे, सब्जी में लगाएंगे या दाल में लगाएंगे, तब मुंह में डालेंगे। तो ये कर्म इतना तो करना पड़ेगा। तो ये कलयुग नहीं, करयुग है। यानी करयुग, कुछ करो नहीं, कलयुग है ये, करयुग है। यहाँ कुछ करनी कमाले तू। कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा। अब जैसा भी करोगे, अच्छा या बुरा, नहीं कलयुग है ये, करयुग है। यहाँ कुछ करनी कमा ले तू, वजन है पाप का सिर पे, इसे कुछ तो घटा ले तू। वो कैसे घटेगा? प्रभु नाम से। हरिजन बन तो ऐसा बन, जो हरि सुमिरन की हद कर दे, और भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। यानी आपके नाम में जो हम भजन कर रहे हैं, उसमें इतनी शक्ति आ जाए, इतना पावरफुल हो जाए कि जो यमराज के यहाँ, धर्मराज के यहाँ जो हमारा खाता लिखा जा रहा है, उसमें भी अच्छे अच्छे हमारे नंबर बढ़ जाए। जैसे साल भर पढ़ाई करते हैं, फिर परीक्षा देते हैं, तो उसके बाद में ही रिजल्ट आता है। तो इस जीवन का रिजल्ट तो वहां जाके ही पता चलता है कि क्या खोया और क्या पाया। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। दिखाई उनको क्यों भगवान दे, जो कि दिल के गंदे हैं। समझ में कुछ नहीं आता, जो आंखों से भी अंधे हैं। जो धर्म शास्त्रों में भी तर्क वितर्क करते हैं,
अरे ऐसा भी कहीं हो सकता है, जैसे महाभारत के प्रसंग में आता है कि भीम ने हाथियों को पकड़ पकड़ के आकाश मंडल की ओर फेंक दिया, तो कितने ही लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। अरे ऐसा भी कहीं होगा, तो दिखाई उनको क्यों भगवान दे। थोड़ा बहुत कुछ किया तो महाराज जी कुछ ऐसा बताओ भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान इतने सरल समझ रखे, बस तुम्हारे लिए बैठे हैं। ये अपना विश्वास और अपने प्रेमा भक्ति के ऊपर है। वो चैतन्य तत्व, वो ईश्वर जिसे हम भगवान कह रहे हैं, वो कहीं दूर थोड़ी है। वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, जन जन में है, वो कण कण में है। तो दिखाई उनको क्यों भगवान दे, जो दिल के गंदे हैं, समझ में कुछ नहीं आता, जो आंखों से भी अंधे हैं। मुख्य है भावना। भावना हमारी उत्तम है, सहज है, तो वह ठाकुर भी हमसे दूर नहीं। फिर चाहे जब भावना नहीं है तो चाहे वृंदावन चले जाओ, काशी चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, ढाक के 3 पात है, कुछ नहीं मिलना। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक हाथी बीमार पड़ गया। हाथी गजराज अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। तो लोगों ने उनकी व्यवस्था की। तो जैसा गजराज का शरीर है, देह है, वैसी व्यवस्था में लेकर के डॉक्टर के समीप हॉस्पिटल ले गए। तो उनके लिए अलग से बेड भी तैयार कराया। हाथी को उस बेड पे लिटा दिया गया, हाथी के हिसाब से ही। हाथी बीमार अवस्था में हॉस्पिटल में है। तो एक चींटी आई और सामने वाले बेड पर आकर के बैठ गई। डॉक्टर ने पूछा, वैद्य ने पूछा कि आप किस लिए आई हो? कि मैं हाथी को खून देने आई हूँ, उनको ब्लड की कमी है, खून देने आई हूँ। फिर देखने में आया एक चींटी हाथी की पूंछ की तरफ से चढ़ रही है हाथी के ऊपर। तो एक चींटी बड़ी दौड़ी दौड़ी तेज से दौड़ी दौड़ी आई, वो सूंड की तरफ से चढ़ने लगी। तो वैद्यराज ने पूछा, भाई ये आप क्या कर रही हो? तो दूसरी चींटी जो हाथी के ऊपर सूंड की तरफ से चढ़ी, मैं बैलेंस बना रही हूँ कि वो दूसरी जो पीछे से जो चढ़ी है कहीं उससे वो हाथी को पलट ना दे, तो मैं आगे से चढ़ रही हूँ जिससे बैलेंस ठीक बना रहे। तो ये भावना है, उनको ऐसी भावना तो हुई। ऐसे ही प्रत्येक जीव का अपना अपना भाव है। तो अभी हम मंदिर में जाएं, चाहे अपने घर में ठाकुर सेवा रखते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। ठाकुर तो सर्वत्र है। अगर हम माने तो जो गृहस्थ है अपने बच्चों में भी सेवा भाव रखे कि ये दायित्व हमें ठाकुर जी ने दिया है, इनका पालन पोषण और इनकी सुचारू रूप से शिक्षा दीक्षा हो, समय से वही कार्य हो जाए, यही सेवा है। एक व्याकरण में धातु है भज धातु। भज धातु से ही भजन बनता है, भजन।
और भज धातु से ही भक्ति है, और भजन और भक्ति दोनों का ही सार फल क्या है? सेवा। सेवा जीवन में है तो भजन भी हो गया और भक्ति भी हो गई। ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि आप बहुत बड़े मठ में जाकर के बहुत बड़े महंत जी या जो बड़े बड़े चैनलों पे आ रहे हैं कि उनकी ही सेवा हो। अब ये आपकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। आवश्यकता जहां है वहां सेवा करो। जो पहले से ही महलों में बैठे हुए हैं वहां सेवा की क्या जरूरत रह गई? अरे कोई रोड पे रास्ते में भूखा बैठा है, उसे कुछ खिला दो, उसकी आत्मा तृप्त हो जाए, जल पिलाओ प्यासे को, उसकी आत्मा तृप्त हो, ये सेवा है। कोई निर्धन है, आपसे जितना बनता है उसको कुछ द्रव्य दे दिया जाए, वो सेवा है। तो अपनी भावना उत्तम रखें। बुराई से भलाई से फकत पैसा कमाना है, जमावे नीम पापों की इसे कहते जमाना है। मगर आज के संदर्भ में जीव में ये होड़ लगी हुई है, रेस लगी हुई है। जैसे भी मिले बुराई से चाहे भलाई से, जैसे भी मिले पैसा मिले, जमावे नीम पापों की से कहते जमाना है। न देना धर्म में अधर्म में देना, यही शराफत है। समझ में कुछ नहीं आता, जमाना है या आफत है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।